नमस्ते फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको आपकी 11th क्लास के चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन दिया गया है डेट फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्टेंस x बाय F इज इक्वल्स टू a sin ct प्लस b cos dx, देन द डायमेंशंस ऑफ a बाय b इज। इस क्वेश्चन में आपसे a बाय b का क्या रिजल्ट आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमें पता है कि साइन के पीछे आप यहां पर थीटा अज्यूम कीजिए। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर यदि आप लिखेंगे 90 डिग्री, या लिख सकते हैं उसकी जगह π/2 रेडियन। तो साइन के बाद या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो भी चीज आ रही है उसके पास यूनिट तो है। जैसे रेडियन आ रहा है तो इट इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट, बट उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसलिए एक रूल है दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन थीटा एंड इट्स आर्ग्यूमेंट थीटा डायमेंशनलेस। सो हम ये कह सकते हैं कि साइन सी टी, तो यहाँ पे जो सी टी है और यहाँ पे जो डी एक्स है ये कंप्लीटली डायमेंशनलेस होगा। अब ये डायमेंशनलेस कब होगा? ये डायमेंशनलेस तब होगा जब c का डायमेंशन t-1 हो, बिकॉज हियर t इज फॉर टाइम, और यहाँ पर d का डायमेंशन जब l-1 होगा, क्योंकि x का डायमेंशन l1 बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। So the rule is that trigonometric function like sin theta and its argument theta are dimensionless। और हम एक रूल जानते हैं कि वही क्वांटिटीज ऐड होती हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब यहाँ पर F फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर ये क्वांटिटीज ऐड हो रही है मतलब A sin ct और B cos dx का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो फोर्स का डायमेंशन है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। ये फोर्स का डायमेंशन होता है। तो हमने कह दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो डायमेंशनलेस है, तो मतलब a का वही डायमेंशन होगा जो फोर्स का है और b का भी वही डायमेंशन होगा जो फोर्स का है। तो हम ये कह सकते हैं कि a का भी डायमेंशन वही है जो डायमेंशन होता है फोर्स का, और वही डायमेंशन है b का जो होता है m1 l1 t-2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो a बाय b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? क्योंकि m1 l1 t-2 अपॉन m1 l1 t-2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं m0 l0 एंड t0। इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमसे यहाँ पूछा जाता कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ c बाय d, तो हम यहाँ कह सकते थे क्योंकि c का इसको डायमेंशनलेस करने के लिए c की वैल्यू क्या होनी चाहिए? t-1। हम m0 l0 भी यहाँ लगा देंगे, और d की क्या होनी चाहिए? l-1। तो हम लगा देंगे m0 l-1 t0। तो यहाँ क्या हो गया? इसका रिजल्टेंट आंसर आता है हमारे पास m0 l1 t-1। थैंक यू।